गोधरा से लेकर पटना तक नीट परीक्षाओं में कथित धांधली को देकर किस तरह से बवाल मचा हुआ है, उस पर रणभूमि। नीट में ग्रेस मार्क हटा, अब पेपर लीक पर सवाल। शिक्षा मंत्री बोले, नीट पेपर लीक का प्रमाण नहीं। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ, कहां है प्रमाण? एनटीए ने कहा, पेपर लीक का सवाल ही नहीं। पटना पुलिस ने एफआईआर में लिखी पेपर लीक की बात। पटना में बरामद जले प्रश्न पत्र का क्या है राज? पेपर लीक नहीं तो पटना में 13 लोग क्यों गिरफ्तार? गोधरा के खास सेंटर पर ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक से क्यों पहुंचे छात्र? अभी टोटल कहाँ के कितने वो मेरे पास नहीं, लेकिन बाहर के भी है और इधर के लोकल भी है। गुजरात के उस सेंटर के प्रिंसिपल, टीचर समेत 5 लोग क्यों गिरफ्तार? गुजरात के गोधरा पुलिस ने क्यों कहा 2 करोड़ 30 लाख की हुई लेन देन? 2 करोड़ 30 लाख के भरे हुए चेक भी वहां से मिले हुए। क्या है पेपर लीक का सच? क्यों शुरू हुई सियासत? माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कोई धांधली नहीं हुई है। अगर धांधली नहीं हुई है तो फिर अरेस्टिंग क्यों हुई है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो गोधरा से लेकर पटना तक उठाए जा रहे हैं। अगर धांधली नहीं है तो गिरफ्तारी क्यों, और अगर धांधली है तो साक्ष्य जुटाना सीबीआई का काम है, प्रशासन का काम है। इसी वर्ष 5 मई को हुई नीट की परीक्षा में 13 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए, लेकिन नतीजों के बाद जबरदस्त बवाल है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कल एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ग्रेस मार्क्स तो हटा दिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा में बैठने का अवसर दिया। हालांकि याचिकाकर्ता इससे संतुष्ट नहीं है। उनका यह कहना है कि परीक्षा में पेपर लीक और बड़े पैमाने पर कथित धांधली को लेकर याचिका पर न केवल सुनवाई हो बल्कि विस्तृत जांच हो, एसआईटी का गठन हो, सीबीआई जांच करे। उनकी इसी अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एनटीए को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की खंडपीठ ने इस मामले को पहले ही याचिकाकर्ताओं में सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया है, जिसमें इस तरह के कई प्रश्न उठाए गए हैं। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हमने कोर्ट को यह भी बताया कि एफआईआर हुई है पटना में और एविडेंसेस हैं, जिन एविडेंसेस के अंदर एग्जाम होने से पहले पेपर लीक हुआ है, एफआईआर से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सारा एग्जामिनेशन प्रोसेस ऐसा लगता है वीसीएस है। ये हम सिर्फ डाउट पे नहीं कह रहे, हमारे पास एविडेंसेस हैं जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं, उनसे ये पता लगता है कि पेपर लीक हुआ, इरेगुलरिटी हुई। और जो झज्जर वाला एग्जाम्पल है जहां पर 62 से 79 तक कैंडिडेट्स एक साथ बैठे थे और उन्होंने टॉप किया, ये अपने आप में बताता है कि पूरा एग्जामिनेशन वीसीएस है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और एसआईटी का गठन होना चाहिए। ये रिक्वेस्ट हमने अपनी पिटीशन में की है। सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इवन जो मेरे जो पिटीशनर है, क्लाइंट्स हैं आर्यन त्यागी, उनके 643 मार्क्स हैं, लेकिन उनकी जो रैंक है आज वही 38,000 के लगभग है। गुजरात का एक स्कूल है जय जलाराम स्कूल, जिस सेंटर पर वहां के सुपरिंटेंडेंट को, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वहां पर उन लोगों ने बहुत सारी इरेगुलरिटीज की थी। तो ऐसा लगता है कि एक पिरामिड की तरह है जहां ऊपर से नीचे तक पूरा मामला। यस सर। आपका अभी कितना रैंक है और अगर ग्रेस मार्क नहीं मिलते तो क्या रैंक होता? सर अभी तो रैंक 35,980 है, और अगर ये ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों को भी हटाते हैं तब भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 200 या 300 बस फर्क पड़ेगा। कि हजार किलोमीटर दूर से बच्चे पेपर देने हरियाणा में आए हैं, जहाँ 720 में 720 आया, मतलब वो बच्चे इतनी दूर क्यों आए हैं? अगर उनको वहीं अपने यहाँ सेंटर नहीं भर सकते थे क्या? वो 1000 किलोमीटर दूर पेपर देने क्यों आ रहा है? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ तो वहाँ मिला होगा ना कि हमें यहाँ कुछ फायदा रहेगा, इसलिए तो वो 1000 किलोमीटर दूर चल के पेपर देने आए हैं ना। क्या 1563 स्टूडेंट्स का री एग्जाम करा के 23 लाख बच्चों को जस्टिस मिलने वाला है? नॉट एट ऑल। वो क्या हुआ जब 5 बच्चों के 720 एक ही क्लासरूम में सीरीज वाइज आ रहे हैं? वो मुद्दा कहाँ गया? वो कहा गया कि पिछले साल
आप अगर किसी के 643 मार्क्स हैं, जो कि पेटिशनर के 643 मार्क्स हैं, उनकी रैंक लास्ट टाइम के हिसाब से देखें तो 8,900 थी और इस टाइम 36,000 है। क्या इतना बड़ा डिफरेंस आ सकता है? क्या एक साल में इतने टॉपर्स हो सकते हैं इंडिया के अंदर? नॉट एट ऑल। रेमेडी क्या मांगी थी मैम? हमारी रेमेडी है कि आपका इंटायर रिजल्ट जो है वो सेट असाइड हो, या फिर ये मैटर जो है वो SIT को हैंडल किया जाए फॉर द इन्वेस्टिगेशन। ये हमारी 2 मेजर प्रेयर्स हैं इसमें।